पुतिन को सीज फायर के जाल में उलझाकर जेलेंस्की ने कैसे रूस में मचा दी तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ ऐसी चाल चली कि मॉस्को की नींद उड़ गई। जेलेंस्की एक तरफ शांति की बात करते रहे, दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के 4 सैन्य हवाई अड्डों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दुनिया को हैरान कर दिया। इस गुप्त ऑपरेशन, जिसे स्पाइडर वेब का नाम दिया गया, इसमें 40 से ज्यादा रूसी सैन्य विमान तबाह हुए। यह हमला इतना सटीक और चतुराई से किया गया कि रूस की सैन्य ताकत को गहरा झटका लगा और जेलेंस्की की रणनीति की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस हमले में यूक्रेन ने वही रणनीति अपनाई जैसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई थी। दरअसल यूक्रेन ने भी हमले का वीडियो जारी कर पूरी दुनिया को सबूत दिया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने 1.5 साल तक इस हमले की गुप्त तैयारी की। जेलेंस्की और SBU प्रमुख वासिल माल्युक ने खुद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, यूक्रेन के सिक्योरिटी ऑपरेशन के प्रमुख वसील माल्युक ने आज के ऑपरेशन की रिपोर्ट सौंपी। शानदार नतीजे मिले हैं। 1 साल 6 महीने और 9 दिन पहले इसकी योजना बनाई गई थी। ये यूक्रेन का सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन से पहले शामिल यूक्रेनी एजेंट्सों को सुरक्षित रूप से रूसी क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया था। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में कुल 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिनकी मदद से रूस के एयरबेस पर तैनात 34% रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहनों को भी निशाना बनाया गया। ये यूक्रेन की ओर से अब तक का सबसे बड़ी और संगठित ड्रोन कार्रवाई मानी जा रही है। इस हमले की खासियत देखें, यूक्रेन ने कैसे सस्ते लेकिन घातक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को ट्रकों में छुपाकर रूस के अंदर भेजा। ये ड्रोन लकड़ी के कैबिन की छतों में छिपे थे, जिन्हें रिमोट से खोलकर हमला किया गया। जैसे ही छतें खुली, ड्रोन सीधे रूस के Tu-95, Tu-22 M3 और A-50 जैसे रणनीतिक बॉम्बर विमानों पर टूट पड़े। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले से रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रकों से ड्रोन निकलते और रूसी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते देखे गए। यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के महंगे विमानों को नष्ट किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि कम लागत वाले ड्रोन युद्ध के मैदान को कैसे बदल सकते हैं। रूस के इस हमले ने यूक्रेन को चोट तो पहुंचाई, लेकिन जेलेंस्की की रणनीति ने रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि चालाकी और तकनीक की भी हो गई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की इस हमले के जरिए मॉस्को पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल युद्ध विराम की संभावना बेहद कम है। ऐसे में इस पूरे युद्ध पर, इस प्लानिंग पर और इस तरीके के जेलेंस्की की चालाकी भरी रणनीति पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।